सर्वदलीय बैठक में सत्र के पूर्व हम लोग करते हैं और सभी माननीय दलीय नेताओं से आग्रह करते हैं कि सदन शांतिपूर्ण व्यवस्थित ढंग से चले, सदन के समय का पूरा सदुपयोग हो और सभी विधायिकी कार्य में हमारे जो माननीय विधायक हैं उनकी उपस्थिति रहे। ये तमाम विषय पर चर्चा हुई है, कुछ उनके तरफ से सुझाव भी आया है, प्रश्न से संबंधित आया था। तो जो कल हमने बैठक में पदाधिकारियों की बैठक में सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि सभी प्रश्नों के जवाब आएँ, प्रश्न का जवाब गलत न हो, अगर जो रहेगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी। ये सारे विषय पर चर्चा हुई है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से सभी माननीय सदस्यों का और दलीय नेताओं का सहयोग सदन चलाने में मिला है शांतिपूर्ण ढंग से, इस बार भी उन लोगों के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि सदन पूरे शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा। कि अपनी कमेटी है और संबंधित विषय से माननीय विधायकों का अगर जो पत्र आता है, अभ्यावेदन कमेटी के संदर्भ में आज हमने समान प्रयोजन कमेटी और नियम समिति की बैठक भी की है, उसमें भी निर्णय लिए हैं कि हम अलग से एक कमेटी विधायकों की बना करके जांच के लिए स्थल निरीक्षण के लिए भेजेंगे। प्रश्न का जवाब सही आए, प्रश्न का हल हो, तो सरकार की तरफ से भी कही गई है कि जो भी प्रश्न उठाए जाएंगे उसके सही उत्तर दिए जाते हैं और सही उत्तर दे करके ही समस्या का हल हो। इसके लिए सरकार भी सचेत है और सरकार भी इस दिशा में पहल करेगी। कई लोग हैं जो सत्र को बड़ा करने की मांग तो सत्र तो हमेशा ये जो सत्र है वर्षाकालीन जो सत्र है ये तो छोटा ही होता है, सरकार के बिजनेस के हिसाब से ये है और अभी तक इससे बड़ा सत्र कब हुआ है। इसी तरह से सत्र हमेशा आहूत की जाती है और मैं समझता हूँ कि अगर जिन माननीय सदस्य के पास विषय होंगे तो उस पर विषय पर अगर कोई बात रखेंगे तो सरकार उसका संज्ञान लेगी। मेन था कि ये तो प्रक्रिया है, हर विधानसभा सत्र के ये सप्तम विधानसभा के अष्टम सत्र के लिए बैठक बुलाई गई थी और इसमें ये था कि सत्र सुचारू रूप से कैसे चले। तो सब दलीय नेता का सदन के प्रारंभ से पहले एक बैठक होती है और उसी के तहत बैठक हुई, सभी को बुलाया गया था। तो हम लोगों का यही कहना था कि सदन ये राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है और यहाँ जब कोई समस्या उठता है इसका समाधान नहीं होता है लोकमत के सवाल पर, तो आप कहते हैं कि सुचारू रूप से चलाइए। तो सरकार की जितनी जिम्मेदारी है विपक्ष आपको उतना ही जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, लेकिन सदन में सरकार सही जवाब दे। अनेकों प्रश्न का गलत उत्तर आता है, जिस के खिलाफ मान लीजिए जिस पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत रहता है वही पदाधिकारी वो यहाँ से चैनल सेक्रेटरी से डीएम से उसी पदाधिकारी के पास जाता है और वहाँ से जवाब आता है। तो जिस आप पर आरोप है आप क्या जवाब दीजिएगा? आप उसी को बना के अपना पक्ष रखते हुए बचाव करते हुए भेज दिया और उसी को माननीय मंत्री जी सदन में पढ़ देते हैं, सेक्रेटरी भी उसको अप्रूव कर देता है। तो हम लोग का इस पर कड़ा आपत्ति था। सदन ये राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है और इसमें समस्या हम लोग लोकमत का उठाते हैं और उसका गलत उत्तर आता है, तो ऐसे इशू पर हम लोग सदन की कार्यवाही को बाधित नहीं करेंगे, हम लोग बेल में नहीं जाएंगे, हम लोग आसन से आग्रह नहीं करेंगे और आसन उस पर। देखिए, सदन संचालन के पर सभी दलों के नेताओं ने विचार विमर्श किया। प्रश्न के उत्तर पर या नियमन पर उत्तर नहीं आने के प्रश्न पर, इन सारे प्रश्नों पर चर्चा हुआ और उसे समाधान ढूंढने के लिए सुझाव आए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें बिहार विधानसभा के स्पीकर भी गए थे और वहाँ से भी बिहार को शामिल करके एक राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति का गठन हुआ जिसमें बिहार भी है। उसमें यहाँ से सुझाव जाएगा, उस पर विचार विमर्श होगा। संसदीय प्रणाली को
संसदीय पद्धति को और सुदृढ़ करने पर विचार विनिमय हुआ, विचार विमर्श हुआ और उस दिशा में कार्रवाई की बात आगे तय की गई, जिसमें सरकार की भी आवश्यकता है, सरकार को भी शामिल करना होगा।